हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद अर्शी। तो चलिए आज के इस पार्ट 4 हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ड ओपन कर लेते हैं। देन प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं आपको पता है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने होम बता दिया है, फाइल बता दिया, इंसर्ट एंड ड्रॉ एंड डिज़ाइन बता दिया। एंड इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं लेआउट के बारे में, जो कि पेज सेटअप है, इसमें पैराग्राफ है, अरेंज है। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है = RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे से दिखे। देन इसको एक पेज में कर लेते हैं, क्योंकि अब हम मार्जिन की बात करने जा रहे हैं। तो पूरा पेज का मार्जिन हमको प्रॉपर दिखना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। तो थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा पेज प्रॉपर 1 पेज दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिन यहाँ पे सारा दिख रहा है। तो नॉर्मल तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम नैरो। नैरो में आपको दिखेगा कि साइड में थोड़ा सा कम हो गया है मार्जिन, और इसको अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो जस्टिफाई कर लेंगे तो अब आपको अच्छे वे में दिखेगा, अच्छे तरीके से दिखेगा। देन उसके बाद मॉडरेट करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग दिखेगा मार्जिन में। फिर उसके बाद वाइट करेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन दिखेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद से करना है लिख करके तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट ये सारा लिया हुआ। अब आते हैं हम गिल्टर एंड गिल्टर पोजीशन के बारे में। आपको अच्छे से पता होगा, जब आप कॉपी एक खरीदते हैं तो एक साइड से खुला रहता है और एक साइड से बंद रहता है। तो जो बंद वाला साइड रहता है उसी को हम बोलते हैं गिल्टर, जो कि आपके लेफ़्ट साइड में ही रहता है। आप कोई भी बुक खरीदेंगे, चाहे कॉपी खरीदेंगे, वो हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में ही रहेगा बंधा हुआ। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गिल्टर का मतलब। नेक्स्ट आते हैं, मार्जिन आपको पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन। बेसिकली 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल एंड लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछता भी है। नेक्स्ट आते हैं साइज़ के बारे में। यहाँ पे जो पेजेस का दिया है साइज़, जैसे हम लोग बेसिकली A4 यूज़ करते हैं पेज प्रिंट करने के लिए। तो अगर आपको A4 नहीं यूज़ करना है तो आप अदर भी यूज़ कर सकते, जैसे आप एग्ज़ाम्पल यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं कॉलम्स। क्या कॉलम्स हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम जानते हैं। आपका 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो कोई बुक में आपको कुछ इस तरीके से कॉलम होता है। 3 कॉलम्स भी होते हैं। 3 पे क्लिक करेंगे आपके 3 रो बन जाएंगे। फिर उसके बाद एक साइड लेफ़्ट साइड में कम होता है, राइट साइड में ज़्यादा होता है। राइट करेंगे तो राइट साइड में कम होगा, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको खुद का मार्जिन क्रिएट करना है तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं, इसके विड्थ कितनी बड़ी करनी है, स्पेसिंग कितनी करनी है, ये सारा मार्जिन आपको ऑटोमेटिक आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा। एंड ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स में क्या करना है, जैसे आपका एक पैराग्राफ दूसरे पेज में आपको इंसर्ट करना है, सारा आपको ट्रांसफ़र करना है। तो बस हम वही से क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर देंगे, जो कि यहाँ पे हम जाएंगे सिर्फ पेज। अब देखिए जहाँ पे आप क्लिक किए थे वहाँ से वो दूसरे पेज में जा चुका है। ये देखिए, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड पेज पे जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक पेज दूसरे पेज में चला जाएगा जहाँ से लिखा हुआ उसके नीचे से। नेक्स्ट आते हैं कॉलम में। कॉलम को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एक पैराग्राफ है उसके नीचे टू मेक योर डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको दूसरे कॉलम में करना है, तब हम कॉलम का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं, अब हमको यहाँ पे इमेज का इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले पैराग्राफ क्रिएट करके 2 कॉलम में कर ले रहे हैं। अब यहाँ हमारा इमेज इंसर्ट हो गया है, बट ये अब अच्छे तरीके से मूव नहीं हो रहा है। तो बस हम टेक्स्ट रैपिंग से ही इजी तरीके से मूव करा सकते हैं। एक हमारा यहाँ से भी हो सकता है और एक सामने आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ से भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपका इजी वे में आपका इमेज मूव कराने लगेगा। तो आप कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाइपनेशन। हाइपनेशन का यूज़ हम कैसे करेंगे? कोई भी हाइपनेशन लगाने से पहले हम पेज को एडजस्ट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो हाइपनेशन लगा के हम कम स्पेस यूज़ करेंगे, जिससे हमारा आधा वर्ड इधर साइड रहेगा और आधा वर्ड नीचे चला जाएगा। इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए यहाँ प्रो वीडियो लिखा हुआ है या प्रोवाइड लिखा हुआ है एंड कंप्लीट लिखा है, कंप्लीटमेंट लिखा है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडेंट। इंडेंट का क्या है? जैसे आप पोयम देखे होंगे, 4 लाइन इधर होता है, 4 लाइन इधर होता है, तो बस वैसे ही इंडेंट का यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड करना है तो लेफ़्ट साइड वाला एक पैराग्राफ कर दीजिए, देन उसके बाद सेकंड पैराग्राफ राइट साइड कर दीजिए। इस तरीके से आपका इंडेंट का यूज़ हो जाएगा। अगर कभी आपको इन फ्यूचर पोयम अगर बनाना है 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर, तो हम इंडेंट का ही यूज़ करके करते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं स्पेसिंग का। जैसे हमको पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग चाहिए या नीचे स्पेसिंग चाहिए तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हर पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करके ही यूज़ करेंगे हम। तो आई होप ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इमेज को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इमेज। अब यहाँ पे आते हैं पोजीशन। यहाँ पे दिया हुआ है अपर साइड में लेफ़्ट सेंटर राइट, बॉटम साइड में लेफ़्ट सेंटर राइट एंड नीचे साइड में लेफ़्ट सेंटर राइट। तो इस तरीके से आपको जहाँ पे भी इमेज सेट करना होगा आप इजी वे में सेट कर सकते हैं। आपको बॉटम में करना है लेफ़्ट साइड तो आप कर सकते हैं। आपको अच्छे से हम बताए हुए हैं कि कैसे इमेज को हम मूव कराएंगे। तो रैप टेक्स्ट में स्क्वायर पे जाएंगे एंड आपका इमेज अच्छे तरीके से मूव होने लगेगा। अब हम एक और इमेज इंसर्ट करा लेते हैं जिससे आपको आगे पीछे करने का पता चल जाए। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग और सेंड टू बैकवर्ड। अब 2 इमेज हम ले लिए हैं। अब इसको हम कैसे आगे करा सकते हैं, पीछे करा सकते हैं, ये आप देखिए। तो जिस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे या फ्रंट में लाना चाहेंगे तो आप बस इस तरीके से क्लिक करके फ्रंट पे ला सकते हैं। एंड आपको पीछे भेजना है, सेंड टू बैक भेजना है, तो इस तरीके से आप क्लिक करके सेंड टू बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन पैनल। जो आपका इमेज है उस इमेज को आपका साइड में दिया रहेगा, बस इसको सेलेक्ट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपको जिधर साइड में करना है, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, आपको जिधर साइड भी अलाइनमेंट करना है आप इजी वे में यहाँ से कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं एंड लास्ट रोटेट, किस तरीके से हम रोटेट करते हैं कोई इमेज को। तो यहाँ पे आपको रोटेशन दिख रहा होगा। अगर दोनों को आपको एक ग्रुप बनाना है या अनग्रुप करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे इस इमेज में आपका 2 पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये स्माइली वाला। तो अगर आपको ये दोनों अलग अलग करना है तो हम अनग्रुप कर देंगे, अगर दोनों को एक में करना है तो हम ग्रुप करेंगे। अभी आपको ये एग्ज़ाम्पल भी दिख जाएगा। अब देखिए ये दोनों इमेज आपका अलग अलग हो गया। अब इसको आप कहीं भी अलग करके हटा सकते हैं। आप इसको जैसे भी बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, पेज सेटअप के बारे में, पैराग्राफ के बारे में एंड अरेंज के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस के बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या जानकारी इसमें लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर